दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। ओ आ गए आप। हाँ तो भाई करें शुरू। बिग बॉस 17 का तीसरा एपिसोड भी खत्म हुआ और पता नहीं इस बार चल क्या रहा है भाई। इतना बोर्ड शुरुआत हुई है ना सीज़न की कि सीज़न 15 जैसा लगने लगा है। क्या कोई ऐसा सीज़न आएगा जो सीज़न 13 को कम्पीट कर पाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना इशू समर और नए एपिसोड के रिव्यू के साथ हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नील और ऐश्वर्या की। बिग बॉस ने उन्हें जो एक वेकअप कॉल आज दिया है उस पर। साथ ही बात कर लेंगे ड्यूटीज़ को लेकर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में। 3 दिन हुए हैं बस और इनसे ड्यूटीज़ डिसाइड नहीं की जा रही। खानजादी अब दिखने लगी है और उसकी भी बहस हो गई आज ईशा से। कौन सही था उसमें बात करेंगे। चलो खानजादी से ही आज शुरू करते हैं। खानजादी कहती कि सीरियल वालों का एक अलग माहौल है, यानी जो एक्टर्स हैं वो आपस में ही अपनी बातें करते हैं और मेरी उनसे इतने अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पा रही। और ये होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख जाता है अगर आपका सेम बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इससे सेलिब्रिटीज़ भी ख़राब नहीं हो जाते। एक्चुअली सब अपना कंफर्ट जोन ढूंढते हैं घर के अंदर, जो जहाँ कंफर्टेबल होता है या जिसको जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहीं अपनी दोस्ती भी बनाता है। सो इट्स वेरी ओके। अगर आपको लग रहा है बात करनी है या इंटरेक्शन बढ़ाना है किसी से, तो उनसे आप इनिशिएट लो और जाके बात करो, खुद बात करो सामने से रिस्पॉन्स ना आए तो आप ब्लेम कर सकते हो किसी को, तो करना बनता भी है। उससे उनका भी पता चल जाएगा कि उनके दिल में क्या है, कि उन्हें आप लोगों से बात करनी है नहीं करनी, तो उसके लिए एक इनिशिएट लो और ये सब चीज़ें कर लो। एपिसोड तो शुरू हुआ वैसे आज चाय से, सुबह चाय से होती है, तो आज चाय मनारा ने चाय बना दी आज, तो वो भी मुद्दा बन गया घर में। उसकी चाय ठीक से पकी नहीं होगी तो विक्की ने अनुराग से बोला कि चाय कैसे बनी है भाई। उसने बोल दिया गर्म पानी जैसी बनी है। तो मनारा फिर साइड में अनुराग को ले जाकर समझाती है कि आपको जो बोलना है आप सीधे बोलो, किसी की बातों में मत बोलो, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। वैसे ये बात विक्की भैया खुद मनारा को बोल सकते थे कि चाय कैसी बनी है। अनुराग को इन्वॉल्व करने का कोई पॉइंट था ही नहीं वहाँ पे। मुनव्वर से पूछा मनारा ने तो उसने बोला कि हाँ ठीक बनी है या नहीं बनी, जो भी है ठीक से नहीं पकी, जो भी बात थी उसने उसके मुंह पे बोल दी। वैसे विक्की भी बोल सकता था, बट विक्की भैया जो हैं अपने, वो गेम खेलने की पूरी तैयारी करके आए हैं। विक्की भैया इस गेम को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि मेन जो पॉइंट था ना उनका आने का बिग बॉस में, वो मैम का नहीं था, हमारी अंकिता का नहीं था। मेन जो मन था वो विक्की भैया का था। चलो बात कर लेते हैं दो प्यार करने वालों की। आप समझ तो गए होंगे, आज नील और ऐश्वर्या डेट थेरेपी पे गए थे। बिग बॉस ने कुछ नया स्टार्ट किया है, रोज़ रोज़ किसी को किसी ना किसी थेरेपी भेजने का। कल अंकिता को भेजा था, उसे वेकअप कॉल दी थी। आज नील और ऐश्वर्या को भेजा है, इन्हें एक डेट थेरेपी के जरिए वेकअप कॉल दी। बिग बॉस ने कहा ज़रा सोचो भाई, ज़रा जाग जाओ, उठ जाओ। नील कहता यहाँ लोग हमको अलग करना चाह रहे हैं। समझ रहे होंगे आप किसकी बात कर रहे हैं नील। हमें सब दिख रहा है बिग बॉस, विक्की अंकिता साथ में हैं, हर चीज़ करते हैं और हमें ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब हम लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हम इस गेम के लिए नहीं बने। बेसिकली नील जो है, नील को लग रहा है कि विक्की सबको चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको ये बात पता है, वो फिर भी चुपचाप घर में घूम रहा है। तो भाई किसकी गलती है? नील मुझे थोड़ा समझदार लगा वैसे। जैसे वो अंदर आया डेट थेरेपी पे तो उसने वो बातें खुद से बोलनी स्टार्ट कर दी, समझानी स्टार्ट की ऐश्वर्या को। उधर ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि ऐश्वर्या की वजह से बहुत ज़्यादा होल्ड है अभी भी। दोनों लड़ाई नहीं करना चाह रहे, या फिर ऐसी लड़ाई एक्चुअली लड़ाई नहीं होता। वो खुद भी समझा रहा था कि बिग बॉस में सिर्फ बिग बॉस का कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम लड़ाई करो, बट एटलीस्ट अपने लिए बोलो। विक्की भी वही बात कर रहा था मुनव्वर से कि ऐश्वर्या ने उसको काफ़ी बांध के रखा हुआ है। अब सारी चीज़ें ऐश्वर्या पे आ रही हैं, क्योंकि ऐश्वर्या का शायद नेचर वैसा है थोड़ा बहुत, तो सबको लग रहा है कि ऐश्वर्या ने बांध के रखा हुआ नील को, बट ऐसा नहीं है। ऐश्वर्या के इतने मूड स्विंग्स एक्चुअली थोड़ी वो है ऐसी। अब जैसे वो घर के बाहर हैं या जैसे उनका घर के बाहर का हालात हैं, वो सेम हालात तो घर के अंदर नहीं मिलेंगे, बट वही हमें अभी देखने को मिल रहा है। शायद वो दोनों ऐसे ही हैं और वो भी इतनी जल्दी यार हम भी किसी से क्लियर नहीं करते या बात नहीं करते। बहुत लोग होते हैं कि मुंह पे बात क्लियर कर लेते हैं या फिर मुंह पे फटाफट अगर कुछ बुरा लग रहा है तो बोल देते हैं। कुछ लोग अपने अंदर रखते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं किसी को जानता हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है घर के अंदर, तो मैं 4 बार सोचूंगा यार कि इसे मैं इस चीज़ के लिए बोलूँ, इस चीज़ के लिए टोकूँ। तो वो नेचर होता है, वैसा नेचर है ऐश्वर्या का नील का, कि वो लोग नहीं बोलते या नहीं बोल पा रहे अभी तक अंकिता को या फिर विक्की को। वो उनसे इस तरह से अपनी चीज़ें उनके सामने नहीं रख पा रहे।
उसके लिए बिग बॉस ने एक वेकअप कॉल उन लोगों को दिया। लेकिन इतना कन्फ्यूजन नहीं रखना, यहाँ सब गेम खेलने आए हैं तो इतना कन्फ्यूजन क्यों रखना है? अगर आपको पता है कि विक्की क्या कर रहा है तो बोलते क्यों नहीं हो यार? यही तो सारी बात है। इट्स अ होल पॉइंट। दूसरों के लिए ही नहीं, एटलीस्ट अपने लिए अपनी बात पे तो स्टैंड लो। यही तो आपके फैंस भी देखना चाहते हैं आपको। घर में वो क्यों देखना चाहते हैं? सिर्फ बैठे रहने के लिए या फिर चुपचाप रहने के लिए थोड़ी। नील कहता विक्की खुद अंकिता की परमिशन लेके घूमता है, तो वो एक दिखावा है। और अभिषेक और ईशा बस विक्की की सुनते हैं। अब वो विक्की कोई भी सुने, विक्की किसी को भी चला रहा हो, किसी को पपेट बना रहा हो, तुम तो उसके पपेट मत बनो। तुम नजर आए पहले दिन जो शायद विक्की ने ट्राई किया दिखाने का, तो वो थोड़ा बहुत दिखा। जैसे बिग बॉस ने बोला था कि विक्की, नील का मन था कि नील कह रहा था कि आपने उसे अपने प्रैंक में शामिल नहीं किया, वो भी एक बात थी। तो मतलब एक तरह से विक्की लीड और ये सब फॉलोअर्स। तो वो अब नील को आज बात समझ आई कि थोड़ा बुरा लगा उसे कि यार मैं किसी को फॉलो करने तो आया नहीं हूँ, मैं तो अपना गेम खेलने आया हूँ। तो फिर वही बिग बॉस ने इसलिए इन्हें समझाया। फिर बिग बॉस ने उनसे पूछा कि क्या एक साथ यहाँ आना आपकी भूल है, मुश्किल है आपके लिए कि जो इल्ज़ाम ऐसे लग रहे हैं? बिग बॉस ने क्लियर नहीं बोला, बट वही कि एक दूसरे को होल्ड, कि आप परेशानी कर रहे हो एक दूसरे को, आप एक दूसरे की चीज़ों में क्लैश कर रहे हो, चीज़ें नहीं बन पा रही उस तरह से, आप एक दूसरे की पावर नहीं बन पा रहे हो, तो कौन एक दूसरे को होल्ड कर रहा है? वो बात यहीं पे दोबारा बिग बॉस ने भी सामने बोल दी। दोनों ने बोला कि कोई किसी को होल्ड नहीं कर रहा। मे बी शायद ऐसा ही होगा कि कोई किसी को होल्ड नहीं कर रहा, बट जो चीज़ दिखती है वो चीज़ ये दिख रही है कि ऐश्वर्या की वजह से नील होल्ड हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब उनके मुताबिक ऐसा नहीं है। तो बिग बॉस ने उनसे कहा फिलहाल तो आप गायब हो, लेकिन आगे का क्या प्लान है? उस पर नील ने बोला कि भाई प्लान तो बना के नहीं आए। चलो भाई अच्छी बात है, प्लान बना के नहीं आए, प्लान बना के यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन जब आ गए हो इस घर में, जब इस गेम शो में आ गए हो, इस गेम शो का हिस्सा बन गए हो, तो अब तो प्लान करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। आपको आगे कैसे जाना है? लड़ते झगड़ते जाना है, आराम से जाना है, किसके साथ जाना है, किसको दोस्त बना के जाना है, किसको दुश्मन बना के जाना है, वो सब तो आपको देखना पड़ेगा जब आप इस घर के अंदर आ ही चुके हो। गेम तो आपको खेलनी पड़ेगी। तो बिग बॉस ने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है आप दोनों किसके लिए घर में थ्रेट हो? तो नील और ऐश्वर्या को लगता है कि वो थ्रेट्स हैं। चलो अच्छा लगता है, लगने को कुछ भी लग सकता है, लेकिन थ्रेट्स किसके लिए हैं वो नाम सुनो। अंकिता, विक्की, मुनव्वर, अभिषेक, ईशा, इन लोगों के लिए थ्रेट्स हो आप? ऐसा देखने से लग तो नहीं रहा कि इन लोगों के लिए आप थ्रेट हो, क्योंकि ये लोग बढ़िया जा रहे हैं, बढ़िया पेस पे निकल गए गेम में, और आप लोगों को बिग बॉस वेकअप कॉल दे रहे हैं। तो थोड़ा जागो। ये सारे दिख रहे हैं, आप तो दिख ही नहीं रहे हो, तो थ्रेट कैसे बनोगे? फिर बिग बॉस ने एक और चीज़ पूछी कि आपसे ज़्यादा बोरिंग कौन है? इन्होंने कहा कि बोरिंग में अरुण और मनारा। यहाँ भी 2-3 दिन हुए हैं, मनारा भी अच्छा कंटेंट देती दिख रही है, अपने मियाँ भाई अरुण भाई तो वो भी दिख रहे हैं। कल तो उनकी लड़ाई हो गई इतनी बड़ी, वो बोरिंग है। एक्चुअली बिग बॉस ना सुंडी में बुला के टारगेट दे रहे हैं। बिग बॉस की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जाग जाओ या यहाँ से भाग जाओ, कुछ तो करो। लेकिन बिग बॉस आप भी कुछ टास्क वास्क दो, तभी कुछ करेंगे ये भी। 3 दिन हो गए और अभी से सीज़न बोरिंग लगने लगा यार। कल बिग बॉस ने सेम चीज़ अंकिता को समझाई कि जाग जाओ, आप बहुत लोकप्रिय पर्सनैलिटी हो, और आज इन लोगों को भी सेम बोल दिया कि जाग जाओ, आप इतनी लोकप्रिय पर्सनैलिटी हो, आपका कुछ दिख ही नहीं रहा। और इनको किसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया बिग बॉस ने? अंकिता और विक्की के अगेंस्ट इन दोनों को खड़ा कर दिया। इस बार कंटेस्टेंट नहीं खेल रहे, इस बार खेल रहे हैं तो बिग बॉस खेल रहे हैं। दोनों बाहर आए, विक्की उनसे पूछता वही कि क्या क्या बात करके आए हो। वो सब दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि बाहर जाकर किसको क्या बोलना है। तो नील की नज़रों में वो गेमर दिखा आज, बिग बॉस ने वो जगा दिया गेमर। बिग बॉस नज़रें बोल रही थी आज उसकी कि मैं नहीं चलूँगा भाई तेरे इशारों पे, तो मुझे स्क्रिप्ट मत पकड़ा विक्की भाई। तो वहीं ऐश्वर्या और नील एकदम जोन में चले गए अपने। उनका गंभीर डिस्कशन चल रहा है, और अच्छी बात है अगर जाग जाओ तो। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो, लेकिन दिखोगे तभी तो बिकोगे, तभी तो आगे जाओगे। ऐश्वर्या कहती मैं बस इज्जत रख रही हूँ, लड़ नहीं रही हूँ। अरे लड़ने को नहीं बोला किसी ने भैया, लड़ने को नहीं बोला बाबा, लेकिन आप अपने लिए तो स्टैंड लो। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई आपकी इमेज को अलग तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए तो आप बोलो। मैं भी शायद इन दोनों की एक क्लिप जो आज देखी थी मैंने, उसमें बात हुई है इन लोगों की। उसमें ये भी अंकिता थी और
ऐश्वर्या थी, साथ में नील भी था। इस मुद्दे पर बात हुई है, शायद कल या परसों के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं सोनिया। भाई सोनिया भी फुल गेम, खुल के गेम में आ चुकी है अब। उसकी भी हर दिन लड़ाई हो रही है किसी ना किसी से। 3 दिन हुए हैं उसके, 3 उसकी बहस हो चुकी हैं अब तक। अच्छा है इसी बहाने एपिसोड में 5 मिनट तो सोनिया को मिल ही रहे हैं कैमरे पे। मुन्नवर को भी एक ड्यूटी मिली हुई है, शायद मनारा को समझाने की। घर में एक जो दोस्ती है वो यही दोस्ती है जो मुझे दिख रही है, और वो बहुत ही जेन्युइन दिख रही है और बहुत ही अच्छी मुझे लग रही है। अब बात कर लेते हैं ड्यूटीज़ की। ड्यूटीज़ शॉर्ट आउट नहीं हो रही इन लोगों से। इन लोगों से ड्यूटीज़ 3 दिन हुए हैं, इन्हें यही नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। उस पर रोज़ इनकी बहस लड़ाई हो रही है। किचन पकड़ रखा है इन्होंने, वहाँ जाके लड़ते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे किसी को। इतना कन्फ्यूजन कर रखा है इन्होंने 3 दिन से ड्यूटीज़ को लेकर। और फिर इसी बात पे ऐश्वर्या तो फट गई। ऐश्वर्या को बिग बॉस ने इतना ज़्यादा पिन कर रखा था, इतना ज़्यादा पोक कर रखा था, ऐश्वर्या का फटना तो बनता था। ऐश्वर्या किस पे फटी? अनुराग पे। मैंने कल भी कहा था अनुराग भाई मत पड़ो इन चीज़ों में, तो बोलो तो सबके साथ ले जाकर बोलो। आज उसने भी यही बात बोली ऐश्वर्या ने कि तुझे बहुत कैप्टन बनने का शौक है, तुझे बहुत कैप्टन बनने का शौक है। तू सबसे आगे पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप ड्यूटी कर रहे हो। और जब उसके खुद के ऊपर ड्यूटी की बात आई थी तो कह रहा कि सुबह ये किया था या शाम को वो किया था, फिर याद नहीं है, पता नहीं, मैं सिर्फ हेल्प की थी। पकड़ लिया था तो मुनव्वर ने। अनुराग भाई मैं आपको कल भी बोला था कि अगर लीड कैप्टन बनना है तो कैप्टन बनने के बाद ये सब चीज़ें करना, लेकिन अगर आप अब ग्रुप में हो तो ग्रुप में ही बात करो भाई। सब अकेले जाके बात करोगे, बात तो अरुण भाई भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे, अरुण भाई पकड़े जाएंगे, तो आप भी मत करो। तो ऐश्वर्या जो फटी अनुराग पे, और मुझे कहीं ना कहीं पॉइंट सही लगा ऐश्वर्या का भी। दिमाग वाले संभाल ही नहीं पा रहे घर। बिग बॉस ने काम दिया दिमाग वालों को, लेकिन दिमाग वाले ड्यूटी ही रही नहीं कर पा रहे, घर क्या संभालेंगे। एक बार फिर इन लोगों ने ड्यूटीज़ रीअसाइन की और ये बात भी ख़त्म हुई। अब बात करते हैं अपने पावर कपल पे, विक्की और अंकिता। विक्की अंकिता में भी थोड़ी चीज़ें दिखने लगी हैं अब, मतलब थोड़ी बहुत नोक-झोंक उनकी थोड़ी सी स्टार्ट हुई। अंकिता विक्की को समझा रही थी कि कुछ चीज़ों के लिए, और विक्की ने बोल दिया उसको समझाने की नीड नहीं है मुझे, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों में बहुत क्लियर हूँ। तो इन दोनों में जल्दी आपको नोक-झोंक देखने को मिलेगी, क्योंकि विक्की बिग बॉस में आने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि उसको एक गेम खेलनी थी जो वो खेल भी रहा है। अंकिता सिर्फ उसकी वजह से आई, या आप बोल सकते हो कि अंकिता की वजह से उसको एक चांस मिला, तो वो उसको पूरी तरह भुनाना चाहता है। तो विक्की भैया तो इस गेम में पूरी तरह घुस चुके हैं। अब बात कर लेते हैं खानजादी की। वो अभिषेक के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी, तो ईशा वहाँ से गुजरी और ईशा ने कुछ बुड़ करके बोल दिया। तो अभिषेक ने उसको बोला, ईशा को, कि हम लोग तुम्हारी बातें नहीं कर रहे। उसके बाद खानजादी ने भी ईशा को बोला कि खुसुर फुसुर मत कर, जो भी कहना है ठीक से सामने आके बोल। और उन दोनों की इस बात पर बहस हो गई। ठीक है, बहस चल रही थी, दोनों लड़कियों में बहस चल रही थी। वहाँ से ईशा ने कुछ बोला, इधर खानजादी ने कुछ बोला, तो खानजादी के मुँह से एक वर्ड निकल गया, अगलीस्ट। बस अभिषेक तो पागल हो गया। पागल की ईशा को अगलीस्ट कैसे बोल दिया। अरे भाई दोनों लड़कियों की लड़ाई चल रही है, कैट फाइट चल रही है, मदारी के बंदर को किसने बुलाया। ये हर जगह अपनी सच्ची मोहब्बत दिखाने पहुंच जाता है। फिर विक्की ने उसको समझाया कि भाई लड़कियों के बीच में तू मत पड़। वो चढ़ के खानजादी के ऊपर जा रहा था। इसको कोई सही लपेटेगा या ये अपने एग्रेशन की वजह से घर के बाहर जाएगा। तहलका भी कहता विक्की को कि भाई इसको समझा लो, वरना मैं इसे कूट दूंगा। इसको लड़के के बीच में क्यों, ये लड़कियों के बीच में क्यों पड़ रहा है। मतलब एग्रेशन है तो यार ठीक है, तेरा जो भी है, तेरा ईशा का तेरा प्यार है या जो भी है, उसे वहाँ तो मत पड़। फिर तू बीच में जब तेरी लड़ाई हो रही थी अंकिता से, वहाँ पे वो आ सकता था, अंकिता का हस्बैंड विक्की आ सकता था बोलने, वो नहीं बोला, है ना भाई। या तो तू लड़की को कमज़ोर दिखा रहा है ऐसा करके। क्या ईशा अपने लिए लड़ नहीं सकती? लड़ सकती है, ऑफकोर्स लड़ भी रही थी। तुझे बीच में घुसने की ज़रूरत है। और ईशा को भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले कहती एक बार जब उसे समझा रहा था विक्की कि बीच में मत पड़, तो कह रही हाँ तू बीच में मत पड़, तू बीच में मत पड़। और फिर कह रहा कि जब उसने अगली बोल दिया ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ इसे बुरा लग गया ना, उसने मुझे अगली बोल दिया। यार ईशा क्या यार, मतलब मज़ा नहीं आया। मैं तो देख के मज़ा नहीं आ रहा। नाटक में अच्छी लग रही थी बस। वैसे कल का प्रोमो देखा आपने? कल घर में मीडिया आने वाली है और जिग्ना जी से तीखे सवाल जवाब होंगे। मुनव्वर तो रोने लग गया। वैसे कुछ भी हो, अभी सीज़न में वो बात नहीं आ रही। बिग बॉस हमारे प्यारे बिग बॉस कुछ टास्क वास्क कराओ यार, कुछ होने दो। ऐसा कब तक रोज़ थेरेपी दे के मतलब जगाओगे सबको। चलो बिग बॉस कंटेस्टेंट को जगाते रहें, अच्छा है। हम सोने चलते हैं। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना कि खानजादी और ईशा में गलती किसकी थी।
और क्या वहाँ पे अभिषेक का आना ठीक था या नहीं था? और क्या लग रहा है आपको, नील और ऐश्वर्या को वेकअप कॉल मिल गया? क्या गेम में कुछ होगा अदला बदला, कुछ क्या होगा? कमेंट करके ज़रूर बताओ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और देखते रहो द डॉलीवुड रिपोर्टर।